हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये एक सोशल कॉज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। सोशल कॉज क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा ग्रुप में लगाया हुआ है, जो अभी वो पैसा निकालना चाह रहे हैं और निकाल हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं सक रहे हो, तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, ये बात अभी जानते हैं कि सर कुछ एक हमें वीडियो बना करके दीजिए कि कैसे हम लोग अपना पैसा जो है वो निकाल सके। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे ही स्टूडेंट जिन्होंने सक्सेसफुली ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपने पैसे निकाले, जिनका नाम है अभिषेक। तो अभिषेक आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि कैसे आप अपना रुपया जो है वो निकाल सकते हैं। वीडियो को एकदम आग की तरह शेयर करिएगा, क्योंकि ये भी एक सोशल कॉज है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है आपका पैसा नहीं डूबा हो, लेकिन किसी ना किसी का हो सकता है डूबा हो या फंसा हुआ हो, तो वो क्लेम कर सकेंगे। राइट नाउ ओवर टू अभिषेक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक, मोहित सर का स्टूडेंट सीएस में हूँ। और आप सब ये जानना चाहते हैं कि सहारा का पेमेंट कैसे हो, मेरा जो पैसा फंसा हुआ है कैसे हमको मिल जाए। तो यदि आपका सहारा का जो पैसा है आपने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जैसे लिमिटेड रहने से कंपनी नहीं हो जाती है, उसमें सोसाइटी भी है और कंपनी भी है। तो अलग अलग कंपनी है और अलग अलग सोसाइटी है। कंपनी का प्रोसीजर अलग है, सोसाइटी का प्रोसीजर अलग है। यदि आपका पैसा सहारा के किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, जो 4 सोसाइटी है, हमारा इंडिया है, सहारायान है, जो भी हो, सहारा है और भी सोसाइटीज़ हैं, तो उसके लिए ये जो सोसाइटीज़ आती हैं, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर में। इनके अंदर में डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। जो पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में इनका इस मैटर का सॉल्यूशन होता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब फिर बीजेपी की सरकार बनी, तो जुलाई 2021 मतलब जुलाई 2021 में एक अलग मिनिस्ट्री इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि अमित शाह जी के अंदर में है। तो अभी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड वर्क हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन देखती है। हमने जब किया था तब था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज देखते थे मामले को और अभी देखते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। अब मुद्दा आता है कि हम कंप्लेन कहाँ पर करें। कंप्लेन आप कर सकते हैं पीएमओ इंडिया के पास। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर के आप अपना कंप्लेन राइट कर सकते हैं। वहाँ से कंप्लेन आपको कंसर्न मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाएगा। अब जैसे कंसर्न मिनिस्ट्री के पास आपका कंप्लेन जाएगा, तो वहाँ से जैसे आपका पैसा कंपनी में होगा तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाता है, आरओसी के पास। वहाँ से आरओसी से फिर आपका कंप्लेन जो फॉरवर्ड किया जाएगा कंपनी के पास। अब क्या होती है कि जैसे ही आप कंप्लेन कीजिएगा सोसाइटीज से रिलेटेड, मैं अभी बता रहा हूँ जो भी सहारा इंडिया के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं और उससे आपको पेमेंट लेना है, तो सबसे पहले आप कंप्लेन कीजिएगा, वो जो है आप अपने कंप्लेन को कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यहाँ, सबसे बेटर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका कंपनी का है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ये क्या करेगी कि आपका कंप्लेन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वहां पर भेजेगी। अब वहां से एक वेटेज मिल जाता है ओवरऑल कि हमारा जो कंप्लेन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा फॉरवर्ड किया गया उस कंसर्न डिपार्टमेंट में, तो उससे आपका एक वेटेज भी मिल जाता है और डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन चला जाता है। दूसरी चीज, जो कंपनी लिस्टेड के लिए अप्लाई की गई थी, यदि उस कंपनी में आपका पैसा हो तो आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पास कंप्लेन करें और वहां से आप अपने लेटर को फॉरवर्डिंग कराएं उस कंपनी तक। तीसरी चीज कि आप पीएमओ इंडिया के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो ऑफिस है आप वहां कंप्लेन कीजिएगा। कंप्लेन करने के बाद वहां से जो कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे आपका लेटर भेज दिया जाएगा और आपका पेमेंट इंश्योर कर दिया जाएगा। मेरा जो पेमेंट था वो सहारा में था, तो हमने क्या किया कि अपना जो रिलेटेड मेरा कंप्लेन था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को किया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करने के बाद जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी उनको कंप्लेन फॉरवर्ड किया गया और फिर उसके कुछ दिन बाद जो है मेरा पेमेंट हो गया। तो सहारा में यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो ये सबसे इजी वे है कि आपका पैसा कंपनी में हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हो, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंप्लेन कीजिए।
पीएमओ इंडिया को कंप्लेन कीजिए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को कंप्लेन कीजिए, आरओसी के पास कंप्लेन कीजिए। आप नहीं हो पाया तो आप उस मिनिस्ट्री को मेल कर सकते हैं। मेल करने के बाद जो है मेल जो है प्रिंट में लगती है, प्रिंट के बाद रिपोर्ट लगता है, रिपोर्ट होने लगने के बाद आपको एक सीरियल नंबर दी जाती है। उस सीरियल नंबर से जो है आप हमेशा कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। जैसे आपको कॉल करना पड़ते रहेगा बार बार, मिनिस्ट्री से कभी कभी रिस्पांस भी नहीं मिलती है, वो लोग बिजी रहते हैं, तो आप हमेशा उनका फ़ोन डायरेक्टली निकाल करके, जैसे आपने सेबी में किया तो सेबी का फ़ोन डायरेक्टली निकाल लीजिए, वहाँ से आप उनको कॉल कीजिए। कॉल करके आप बताइए कि मेरा ये ईमेल आईडी है, हमने इस पर कंप्लेन किया है, ये इशू है। फिर वो बताएंगे कि आपका कंप्लेन कहाँ फॉरवर्ड किया गया। वैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी फॉलो अप कीजिए, उनका नंबर निकाल लीजिए, वहाँ से आप कॉल कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का फ़ोन डायरेक्टली निकाल लीजिए, वहाँ से जो उनको सेक्शन ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर कॉपरेशन है, आप उनको कंप्लेन कीजिए, उनको मेल कीजिए। मेल में आपका जो बॉन्ड है उसको सही तरीके से अटैच कर दीजिए स्कैन करके। आप उसमें अपना आधार नंबर, पेन नंबर, मोबाइल नंबर सारा कुछ मेंशन करके कंप्लेन करें, ताकि एक जो वे है कंप्लेन करने का वो बेटर हो और आपका जो है पेमेंट वहाँ से इंश्योर कर दिया जाएगा। और आज हमने जो कुछ भी किया है इसका श्रेय मोहित अग्रवाल सर को जाता है। और हम जो कुछ भी हैं आज इस सीएस के फील्ड में हमने जो कुछ भी किया है तो वो सारा कुछ मोहित सर के बदौलत ही है। तो इंटायर क्रेडिट गोज टू सीएस मोहित अग्रवाल सर। और ये प्रोसेस है, आप ऐसे कीजिएगा तो आपका जरूर हो जाएगा, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं अगेन फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें आपको समय देना होगा, आपका पेमेंट इंश्योर हो जाएगा, आपका पेमेंट मिल जाएगा।